हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किताब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर एएलपी का जो एग्ज़ाम होता है जो आने वाला है 2023 में जिसका वैकेंसी, तो उसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होता है। ठीक है, कितना नंबर का उसमें क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट सीबीटी कितना नंबर का रहता है, सेकंड सीबीटी कितने मार्क्स का रहता है, क्या क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है इसको अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड इसमें जो है कैंडिडेट जो है दोनों एग्ज़ाम इसमें साथ में होता है। ठीक है, एक आपका एएलपी भी इसी में होता है, टेक भी जो है, दोनों साथ में वैकेंसी आता है। तो इसमें सभी कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि कौन से कैंडिडेट एएलपी के लिए एलिजिबल है, कौन टेक के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको जो है टोटल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल शब्द में जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कुछ पैटर्न लिखा हुआ है कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में इसमें बताया गया है। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ आरआरबी एएलपी इन्वॉल्व 4 स्टेजेस दे आर। ठीक है, 4 स्टेज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, पहला जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आपका सीबीटी होगा जो आपका 75 मार्क्स का होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरा मार्क्स के साथ। इसके बाद होता है आपका सेकंड स्टेज सीबीटी, जिसको हम लोग सीबीटी 2 बोलते हैं। सीबीटी 2 में जो है ए और बी दो एग्जाम होता है। ठीक है, एक होता है आपका ए जिसमें आपका जनरल सभी कैंडिडेट इसको देंगे, और एक होता है इसी एग्ज़ाम में आपका सेकंड शिफ्ट में होगा ये पार्ट बी, जिसमें जो है आपका ट्रेड पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस भी ट्रेड का आपका है, मतलब जो सा भी आपका ब्रांच है, चाहे वो डिप्लोमा का हो, इंजीनियरिंग का हो या आईटीआई का हो, जो भी ब्रांच हो उस ब्रांच से आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये केवल जो है एएलपी वाले कैंडिडेट के लिए होता है, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं साइको टेस्ट। ठीक है, इसमें साइको टेस्ट होता है, इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आप जो है एलिफाई इसको क्वालिफाई कीजिएगा, तो ही आप जो है एएलपी इसमें बन पाइएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका जो होता है मेडिकल होता है, फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो बात करें फ्रेंड यहाँ पे मार्क्स का कितना मार्क्स रहता है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है आरआरबी एएलपी एग्जाम का, तो इसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है वो कितना रहता है, 75 क्वेश्चन रहता है, और इसका मार्क्स भी जो है 75 ही रहता है। मतलब एक नंबर पर क्वेश्चन आपको जो है मिलता है। गलती करने पर आपका जो है यहाँ पे 1/3 का यहाँ पे माइनस मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन रहता है, 75 मार्क्स इसमें आपका रहता है। टाइम ड्यूरेशन का अगर बात करें तो इसमें 60 मिनट आपको दिया जाता है, 1 घंटे का टाइम रहता है फर्स्ट स्टेज सीबीटी में। सेकंड स्टेज सीबीटी में आपका जो है पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। ठीक है, तो पार्ट ए का अगर बात करें तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहता है, जो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और जो आपका रहता है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से क्वेश्चन रहता है, और करंट से 10 क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है मिला के इसमें 100 पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है, मतलब कि 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाता है सीबीटी 2 का पार्ट ए के लिए। वहीं पे अगर बात करें सेकंड स्टेज सीबीटी 2 का पार्ट बी क्या, तो पार्ट बी में आपका 75 क्वेश्चन रहता है, जो आपका ट्रेड पेपर से पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको जो है 60 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो आगे फ्रेंड बात करें यहाँ पे कि आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीटी 1 में किस सेक्टर से, तो देखिए आपका जनरल साइंस का जो सेक्शन है इसमें आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स के लिए। मैथ का जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 20 मार्क्स। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 उसमें नंबर भी रहता है। ठीक है, 20 मार्क्स भी रहता है। इसके बाद आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 25 रीजनिंग रहता है 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये दोनों को जो है पूछता है, मतलब करंट अफेयर्स का आपका ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है। तो 10 क्वेश्चन बोलता है, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन ही इसमें करंट में आपको पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जो है करंट का भी तैयारी करना पड़ता है। लास्ट 6 मंथ से 8 मंथ का आपको जो है करंट यहाँ पे याद होना चाहिए, तो जाके जो है आपका करंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका फ्रेंड बारी आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, मार्क्स भी आपको जो है बता दिया। अब सबसे बड़ी बात जो है इसको कौन इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी फ्रेंड यही चीज़ है कि इस एग्ज़ाम को जो है फिल कौन कर पाएंगे। तो देखिए सिंपली जो ग्रेजुएशन करते हैं या तो ये लोग तो फिल नहीं कर सकते। हाँ, 10+2 वाले कैंडिडेट यहाँ पीसीएम जिनका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो लोग जो है फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं शुरुआत पहले आईटीआई से हम लोग करते हैं, तो आईटीआई जिस भी विद्यार्थी ने कर रखा है वो लोग टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको एएलपी बनना है या टेक्नीशियन बनना है, ठीक है, तो आपको आईटीआई करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, अब से आपको आईटीआई करना ही पड़ेगा, तो ही आप रेलवे का जो है वो फॉर्म डाल पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आईटीआई अगर आप किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है, एएलपी के लिए भी जो है एलिजिबल है। ठीक है, सेकंड आपका जो है यहाँ पे शर्त है कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं, केवल डिप्लोमा, तो आप जो है केवल एएलपी के लिए एलिजिबल है। ठीक है,
केवल आप अगर बीटेक भी किए हुए हैं तो भी आप जो है ओनली एएलपी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक। अगर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हैं तो भी जो है आप एएलपी ही डाल पाइएगा, आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक। तीसरा कंडीशन है, अगर आप 10+2 हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, पीसीएम से, बायोलॉजी नहीं होना चाहिए। पीसीएम से अगर आप 10+2 है, 12th किए हुए हैं तो आप जो है ओनली टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। बशर्ते आपको जो CBT 2 का जो मैंने बताया था ट्रेड पेपर, उसमें आपको देखिए ये आपका जो है वो होना चाहिए, ये आप जो है उसको लेना पड़ेगा आपको ट्रेड पेपर में। इलेक्ट्रीशियन लेना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेना पड़ेगा या वायरमैन ट्रेड आपको जो है वो चुनना पड़ेगा। जो CBT 2 का मैंने बताया कि CBT 2 का जो पार्ट बी, ठीक है फ्रेंड, याद रखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है। CBT 2 का पार्ट बी जो था उसमें ट्रेड पेपर होता है, ठीक है, एक ट्रेड पेपर होता है। तो जैसे ये ITI वाले कोई हैं या बीटेक वाले हैं तो वो लोग तो अपना उसमें मैकेनिकल ले लेंगे या इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो 10+2 केवल किए हुए हैं तो उनके पास तो ऐसा कोई डिग्री नहीं है, तो वो लोग क्या लेंगे, तो वो लोग ये ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक ले सकते हैं या वायरमैन ट्रेड जो है वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा फिटर ट्रेड आप लोग जो है वो सेलेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाइएगा पीसीएम वाले कैंडिडेट। तो ये फ्रेंड सिंपली यहाँ पे इसको आप जो है ये डायग्राम को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जो टेक्नीशियन किए हैं वो जो ITI किए हैं वो लोग टेक्नीशियन और एएलपी दोनों एलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा है, बीटेक है या डिप्लोमा या बीटेक जो भी आपका है, आप केवल एएलपी के लिए एलिजिबल है। अगर आप पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2 किए हैं तो आप जो है केवल टेक्नीशियन के लिए फॉर्म डाल पाइएगा। और आपको CBT 2 का ट्रेड पेपर में आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिक और वायरमैन का ट्रेड आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आता है कि यहाँ पे जो सिलेबस रहता है उसमें तो आपका बाकी सिलेबस जो है वो सेम है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, लेकिन एक आपका जो आता है CBT 2 में आपका जो है आ जाता है एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे एक सिलेबस है। तो उसमें देखिए क्या क्या उसमें पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो पहले आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है जिसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो ITI में पढ़ाई होता है या बीटेक में पढ़ाई किया जाता है, पढ़ाई करवाया जाता है, तो वो सब के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से। सेकेंड आपका है साइंस का यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, ये सब के बारे में पूछा जाता है। यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में पूछा जाता है। मेजरमेंट मापन के बारे में पूछा जाता है। मास आपका जो हो गया द्रव्यमान के बारे में। वेट के बारे में पूछा जाता है और घनत्व के बारे में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक चैप्टर है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये भी चैप्टर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी, इससे भी जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, ये भी एक चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे है लीवर एंड सिंपल मशीन, ठीक है। लीवर है, सिंपल मशीन, ये पूछा जाता है। यहाँ से जो है कंप्यूटर का भी कुछ जो है पूछा जाता है। कंप्यूटर बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। और कुछ जो है इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन रहता है, तो वो सब नॉर्मल रहता है। जो आप लाइफ साइंस देखते हैं, तो मतलब जो भी आपके आसपास की ज़िंदगी में, पर्यावरण में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बात करें कि CBT 2 में क्या बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। केवल आपको यहाँ पे फिजिक्स से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है और आपका जो है ये वाला बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन है और पार्ट 2 में आपका जो है ट्रेड पेपर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम जैसे ही दीजिएगा आपका नेक्स्ट शिफ्ट में जो है पार्ट बी का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें आपका ट्रेड पेपर रहेगा। जो आप ट्रेड सेलेक्ट कीजिएगा वो आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ITI का फिटर का कोई कैंडिडेट है तो वो लोग का फिटर का ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो इलेक्ट्रीशियन का पेपर पूछा जाएगा उनसे, ठीक है। कोई वायरमैन है तो वायरमैन से पूछा जाएगा। तो इस तरह का फ्रेंड आपका सिंपली ये रहता है, ठीक है। तो ये उनका सिलेबस है। और जो है ये साइंस वाला मैं आपको करा दूंगा पार्ट जो भी है, और जो भी आप कमेंट में बोलिएगा मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये कुछ अपडेट था। और नेक्स्ट वैकेंसी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कब जो है आपका नेक्स्ट वैकेंसी आ सकता है। जो आपका एक पेपर कटिंग भी मैंने आपको दिखाया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था रेलवे अधिकारियों का। उन्होंने कहा था कि जून जुलाई तक हम जो है न्यू भर्ती जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम फिलअप कर लेंगे, मतलब वैकेंसी उस पर नोटिफिकेशन निकाल देंगे जून जुलाई 2023 तक।
तो ये 2023 के जून मंथ तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है, तो तैयारी जो है करना है, ठीक है। आगे जो भी होगा मैं साइंस का आप या मैथ का जो भी क्लास होगा मैं आपको सारा कुछ इस चैनल पे बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और उससे हम भी जो है आपको बता पाएँ जो भी मेरे पास है मटेरियल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।